4 मार्च 2025 वॉशिंगटन डीसी की एक शाम अमेरिकी कांग्रेस का संयुक्त सत्र चल रहा था। ट्रम्प स्टेज से बोलते हैं, अमेरिका को हर हाल में ग्रीनलैंड लेना पड़ेगा। बात इतनी बेहिचक थी कि वहां बैठे सांसद हंस पड़े, लेकिन ट्रम्प मजाक नहीं कर रहे थे। 14 जनवरी 2026 को ट्रम्प ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री से साफ कह दिया कि अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए, वरना। ट्रम्प के इन बयानों ने यूरोपीय देशों में हलचल मचा दी। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में अतिरिक्त सैनिक तैनात किए। जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, नॉर्वे, नीदरलैंड और फिनलैंड ने भी अमेरिका के खिलाफ एकजुटता दिखाई। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने धमकी भरे लहजे में कह दिया, दोस्तों, अब तख्तियां उतार देने का समय आ गया है। नेटो के 76 साल के इतिहास में पहली बार उसके सदस्य एक दूसरे पर हमलावर हैं, जबकि इस सैन्य गठबंधन की नींव था एक वाक्य, एक पर हमला, सब पर हमला। नाटो क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? 4 अप्रैल 1949, वो दिन जब वॉशिंगटन में 12 देशों ने एक सैन्य संगठन की नींव रखी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो। नेटो के पहले महासचिव और मौजूदा ब्रिटिश जनरल लॉर्ड इस्मे ने गठबंधन का मकसद बताया, रूसियों को बाहर रखना, अमेरिकियों को अंदर रखना और जर्मनों को दबाकर रखना। इसे इस्मे डॉक्ट्रिन कहते हैं। इस पूरे समझौते की आत्मा थी आर्टिकल 5। दरअसल ये वो दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध में 3 करोड़ 65 लाख लोगों के मरने के बाद यूरोप कब्रिस्तान बन चुका था। सोवियत संघ में सत्ता कम्युनिस्ट हाथों में आ चुकी थी। 24 जून 1948 को सोवियत ने बर्लिन की नाकेबंदी शुरू कर दी। पश्चिमी बर्लिन भूख और अंधेरे में डूब गया। तब अमेरिका ने हवाई जहाज से खाना पानी पहुंचाकर लोगों की जान बचाई। यूरोप समझ चुका था कि सोवियत एक एक करके सभी यूरोपीय देशों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। इसी मजबूरी से निकला था नेटो। यूरोप पर हमला हुआ तो क्या अमेरिका सेना उतारेगा? नेटो की आत्मा यानी अनुच्छेद 5 को लेकर अमेरिका कभी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। अमेरिकी सीनेटरों को डर था कि कहीं ये समझौता अमेरिका को एक ऐसे युद्ध में न धकेल दे जहां से लौटने का कोई रास्ता न बचे। इसलिए आर्टिकल 5 में साफ लिखा गया कि हर देश वही कार्रवाई करेगा जिसे वो आवश्यक समझे। इस धुंधलेपन की असली तस्वीर 1949 में दिखी, जब समझौते पर बातचीत के दौरान अमेरिकी विदेश उपसचिव रॉबर्ट लविट से पूछा गया, अगर लंदन पर हमला होता है तो क्या उसे वॉशिंगटन पर हमला माना जाएगा? लविट ने जवाब दिया, नहीं। ये जवाब नेटो की कमजोरी दिखाता है। आज डोनाल्ड ट्रंप इसी अंतर्विरोध का राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। नाटो का लक्ष्य पूरा, लेकिन एक कसम टूट गई। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ टूटकर कई देश बने। इसी के साथ यूएस और सोवियत संघ का 40 साल से चल रहा शीत युद्ध थम गया। ऐसा लगा मानो नेटो का काम पूरा हो चुका हो, लेकिन नेटो इतिहास का हिस्सा बनने के बजाय और फैलने लगा। इसे मिशन क्रीप कहा गया, यानी रेंगते हुए रूस के आंगन तक पहुंचने का अभियान। ये एक तरीके से वादा तोड़ना था, क्योंकि 9 फरवरी 1990 को अमेरिकी विदेश मंत्री जेम्स बेकर और सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव के बीच तय हुआ था कि सोवियत सेनाएं जर्मनी से वापसी करेंगी और इसके बदले नेटो रूस की सीमा की ओर 1 इंच भी नहीं बढ़ेगा। जब 1999 से 2004 के बीच नेटो पूर्वी यूरोप तक फैलता गया तो मॉस्को ने इसे एक ऐतिहासिक विश्वासघात कहा। इसके बाद एक एक कर रूसी सीमा के नजदीकी देश नेटो का हिस्सा बनते गए। फिर आया 2014। यूक्रेन में पश्चिम समर्थक सरकार के सत्ता में आते ही पुतिन ने क्रीमिया को रूस में मिला लिया। यहीं से नेटो और रूस के बीच छद्म युद्ध की शुरुआत हुई। अमेरिका और नेटो के देश यूक्रेन को हथियार देने लगे और रूस युद्ध के मौके तलाशने लगा। नाटो ब्रेन डेड हो चुका। साल 2017 में राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने नेटो सहयोगियों से कहा था कि सुरक्षा के लिए उन्हें पैसे खर्च करने होंगे। उनके लिए नेटो कोई विचारधारा नहीं बल्कि एक कारोबारी सौदा है। उनके इस बयान के बाद यूरोप ने सोचना शुरू किया कि मुश्किल समय में अमेरिका पर भरोसा किया जा सकता है क्या। इसी साल 25 मई को ब्रुसेल्स में नेटो ऑफिस के उद्घाटन के दौरान ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं के बीच अनुच्छेद 5 का वो सेंटेंस नहीं बोला जो एक परंपरा का हिस्सा था, एक पर हमला, सब पर हमला। ट्रंप के ऐसा ना करने से उसी शाम जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने कहा, अब हमें अपनी किस्मत खुद अपने हाथ में लेनी होगी। अक्टूबर 2018 में ट्रंप ने कहा कि अगर कोई छोटा नेटो देश रूस से उलझता है तो अमेरिका को उसकी मदद से पहले सोचना पड़ेगा। आगे चलकर नवंबर 2019 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, नेटो ब्रेन डेड है। दरअसल तब अमेरिका ने नेटो से बात किए बिना ही सीरिया से अमेरिकी सेना वापस बुला ली थी। 21 जनवरी 2026 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी मैक्रों ने ग्रीनलैंड के मामले में ट्रंप को जवाब देते हुए कहा, ऐसी दुनिया खतरनाक है जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून की कोई अहमियत नहीं रह जाती, जहां ताकतवर देश जो चाहे करते हैं और कमजोर देशों को मजबूरी में सब सहना पड़ता है। इसी पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी कहा, अमेरिका के दबदबे वाली वैश्विक व्यवस्था अब खत्म हो चुकी है। दुनिया किसी बदलाव की तरफ नहीं बल्कि टूटने की तरफ आगे बढ़ रही है।
क्या नाटो जल्द खत्म हो जाएगा? नेटो पर दशकों तक काम करने वाले इतिहासकार मार्क ट्रिस्टेनबर्ग अपनी किताब अ कंस्ट्रक्टेड पीस में लिखते हैं, गठबंधन अक्सर किसी धमाके के साथ नहीं टूटते, वे धीरे धीरे भरोसे के घटने से खोखले होते हैं। ऊपर से सब कुछ वैसा ही दिखेगा, लेकिन असलियत में सब कागजी बन जाएगा। पॉलिटिकल साइंटिस्ट जॉन मेयर्सहाइमर कहते हैं, अगर नेटो बचा तो पहले जैसा नहीं रहेगा, वो ज्यादा यूरोपीय और कम अमेरिकी होगा। अगर वो टूटा तो दुनिया ज्यादा असुरक्षित हो जाएगी। महान ब्रिटिश राजनीतिज्ञ विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि मित्र देशों के आपसी असुरक्षा से लड़ने से भी बदतर केवल एक ही चीज है, और वो है मित्र को साथ लिए बिना दुश्मन से लड़ना। भास्कर